दोस्तों, या तो ये वीडियो पूरी देखना या अभी छोड़ दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति सीरियस हैं और लगातार सीखते रहने में विश्वास रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो ये सोचते हैं कि उन्हें सब पता है। लिस्ट कैसे बनानी है, इस पे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्टैक्टिंग एंड इनविटेशन। बिजनेस दिखाने के लिए जिन लोगों का नाम आपने लिस्ट में शामिल किया है, इन सबको अब इनवाइट करना है। कुछ पावरफुल इनविटेशन टिप्स मैं यहां पर आपको दूंगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। दोस्त, इनविटेशन एक्चुअल में कई तरह का होता है। बहुत सारे लीडर्स बहुत तरीकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ और जो मुझे समझ में आया है, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही तरह के इनविटेशंस होते हैं। इनविटेशन पे कई कंपनीज स्पेशल ट्रेनिंग्स देती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। देखिए, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, अपनी फर्स्ट वीडियो से ये बात लगातार बोलता आ रहा हूं कि 20 साल पहले की नेटवर्किंग और आज की नेटवर्किंग में बहुत अंतर आ चुका है। 1998 की नेटवर्क मार्केटिंग की कॉलिंग्स कुछ और हुआ करती थी, हम 2018 में खड़े हुए हैं। आज आप किसी से भी बताते हो ना, तो 50% आदमी अपने मन में पहले ही समझ चुके होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है। तो आज अगर आप सोचोगे कि 1998 वाले तरीके से मैं 2018 की कॉलिंग करूं, तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। बदलते हुए जमाने के साथ आपको बिजनेस करने के टैक्टिक्स बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। लोग मैच्योर हो चुके हैं, आपको वो करना पड़ेगा जो आज के जमाने की जरूरत है। मैं सिर्फ 2 प्रकार की कॉलिंग्स ही समझता हूं, जानता हूं और बताता हूं। कॉलिंग्स को सिर्फ 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूं। पहली होती है प्रोफेशनल कॉलिंग और दूसरी होती है नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग। बहुत सिंपल, इससे ज्यादा मैं कोई बड़ी चीजें नहीं जानता हूं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको भी इस धंधे में जानने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ एक चीज समझो, जो प्रोफेशनल कॉलिंग होती है वो होती है बी लिस्ट और सी लिस्ट, यानी वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट के लिए। और नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग क्या होती है? जैसे मैं रोज अपने दोस्तों को कहीं पर भी मिलने के लिए बुला लेता हूं, जैसे मैं मेरी दीदी को बुलाता हूं, जैसे मैं अपने खास लोगों को हक से बुलाता हूं, यानी जैसा मेरा रोज का उनसे रिश्ता होता है। यानी जैसे मुझे मेरे दोस्त को इस बिजनेस के लिए बुलाना है, तो मैं आज से पहले भी तो कई बार उसे मिलने के लिए बुलाता था ना। यार, आज शाम को तुझे मेरे साथ चलना है, 2-3 घंटे का समय चाहिए, फ्री रहना। बस इतना ही तो बोलते हैं ना। अगर हमारी कहीं पार्टी होती है या कुछ भी डिस्कशन करना होता है, कोई भी दोस्ती यारी होती है, तो क्या हम इससे ज्यादा डिटेल्स शेयर करते हैं क्या? नहीं। हम लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? प्रोफेशनल कॉलिंग क्या होती है जो प्रोफेशनल तरीके से की जाती है। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूं और उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने एक बहुत बढ़िया सा बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया है और जिसके अंदर मैं मेरे की पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूं और मेरे दिमाग में सर जो कुछ नाम आए, उसके अंदर आपका नाम सर टॉप लिस्ट में आया और मुझे ऐसा लगता है कि आप और हम मिलकर बहुत बढ़िया आगे कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं। सर, मैं चाहता हूं उसी सिलसिले में आपके साथ में बैठना और 1-1.5 घंटा कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। और सर, मैं किसी एक खास आदमी का समय आपके लिए ले रहा हूं, उनसे आपको मिलवाने के लिए, और मैं चाहता हूं हम एक बार मिलें। सारी चीजें आप देखिए, समझिए, तौलिए। मैं एक शब्द का जरूर यूज करता हूं, देखिए, समझिए, तौलिए। और अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो हम लोग लेवल 2 का डिस्कशन करेंगे कि आगे हम कैसे उसमें बढ़ सकते हैं। सर, मेरा कोई आप पे प्रॉमिस नहीं है, मेरा कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है। आप एक बार सारी चीजों को खुद देखिए, तौलिए, फिर अपन देखेंगे कि काम आगे करने लायक है कि नहीं। सिंपल प्रोफेशनल कॉलिंग करो, दबाव बनाने वाली कॉलिंग कभी मत करो। लोग भागते हैं। जितना आप लोगों को फ्री छोड़ोगे ना, वो फ्री होकर आपके पास आएंगे। हमारा काम क्या है? प्लान दिखाने पर हमारा काम सिर्फ होता है हमको उनको बिजनेस का एडवर्टाइज करना है। हमारा बिजनेस, हमारा एडवर्टाइज अगर अच्छा होगा तो वो प्रोडक्ट को पिक करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे। एडवर्टाइज कभी भी फोर्स में नहीं किया जाता है। एक चीज सिंपल समझो, इसीलिए कभी भी आपको सबसे पहले अच्छे से लोगों को बुलाना है।
ये वो एरिया है जिसमें मैक्सिमम नेटवर्कर्स फेल हो जाते हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है ना कि सर हम तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लोग आते ही नहीं हैं। बात सिंपल है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपकी कॉलिंग की वीकनेस है। और कॉलिंग जितनी इजी और जितनी सिंपल रखोगे दोस्तों, लोग आपके साथ उतनी ही आसानी से इस धंधे में आएंगे, फ्री होकर धंधे को देखने आएंगे। लोगों को क्या लगता है, अगर आपकी कॉलिंग फोर्सफुल होगी, आप बोलेंगे नहीं आप आओ, आपको आना ही पड़ेगा, हमने भी अभी अभी शुरू किया है और बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, करोड़पति बन जाएंगे और तुमको हमारे साथ करना ही पड़ेगा जी। जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार मेरे जाने से मैं फंस सकता हूँ, ये मुझसे पैसे की डिमांड करेगा या मुझसे कुछ और चाहेगा, तो वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा, वो आपसे भागेगा। लेकिन जब आप फ्री होकर बोलते हो आओ बैठो तौलो, सारी चीज़ों को देखो, अगर काम आपको अच्छा लगता है तब हम लेवल 2 की बात करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है कि एक चाय होगी और इसी बहाने अपना मिलना हो जाएगा। और आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसे आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, उनका मैं टाइम आपके लिए स्पेशली ले रहा हूं। सिंपल तरीके से बात ऐसे रखिए। कॉलिंग एक बहुत इजी चीज है, लोगों को फ्री होकर बुलाना सीखो, बांध कर बुलाओगे लोग भागेंगे। ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है, इसे नोट करके रख लेना। ये प्रोफेशनल कॉलिंग है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे हम सबको समझनी जरूरी है कि इस प्रोफेशनल कॉल से उनको नहीं बुलाना है जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना है, हमारे फ्रेंड्स, अदर नियर एंड डियर वंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है तिवारी, और मैं और तिवारी रोज लगभग उठते बैठते हैं। और भाई तिवारी कैसा है, सोना आज शाम को 5 बजे मिलना है, फ्री रहना, उधर ही पे मिलना जहां पर हम मिलते हैं। और सुन 2-3 घंटा निकाल कर आना, कुछ मेजर डिस्कशन मुझे तेरे साथ करना है, मैटर है बहुत जबरदस्त। इतनी ही बात करोगे ना, जहां हम रोज मिल रहे हैं इस अंदाज से बात कर रहे हैं। और अगर मैंने किसी दिन इनको फोन किया और बोला नमस्कार तिवारी जी, मैं दिनेश जोशी बोल रहा हूं, तिवारी जी एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको आपके साथ में शेयर करना है और जिसके लिए मुझे आपका 2 घंटे का समय चाहिए। और तिवारी जी मेरी बात को बीच में ही काट कर बोलेंगे, ओ भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह ही लगा ली क्या? वो तो यही बोलेगा ना, क्यों? क्योंकि वो चीजें मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जिसके साथ जैसे हो वैसे ही रहो ना, जबरदस्ती प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। ये धंधा रिलेशंस का धंधा है, रिलेशन बिगाड़ने का धंधा थोड़े ना है। आपसे लोग दूर क्यों भागते हैं मालूम है आपको? जब आप उनकी नजर में बदलने लगते हो। अच्छी चीजों में बदलो, लेकिन अपने रिलेशन का स्पार्क कभी मत छोड़ो। आप अपने रिलेशन का स्पार्क छोड़ दोगे ना, लोग आपसे कटने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। आपका हक आपकी बहन पर जैसे चलता है, दीदी शाम को आ रहा हूं 7 बजे और जीजा जी को भी फ्री रखना, सुनो एक मेजर काम है और उसके लिए आपसे डिस्कस करना है, और आपके और जीजा जी के मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है, शाम को आ रहा हूं, फ्री रहना और खाना घर पर ही खाकर जाऊंगा। फोन कट। इतना ही बताना है ना। या दीदी को फोन करोगे और बोलोगे दीदी नमस्कार, मैं दिनेश जोशी बोल रहा हूं, एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दीदी वहां से जवाब देंगी तू घर आ, झाड़ू के साथ आज मैं तेरी जिंदगी बदल डालूंगी। सो इस बात का खास ख्याल रखें कि कहाँ प्रोफेशनल कॉलिंग करनी है और कहाँ नॉट प्रोफेशनल कॉलिंग करनी है। एक बात और बताऊं, ज्यादातर लोग तो कॉलिंग करने से ही डरते हैं। जानते हो क्यों? सबसे ज्यादा वो लोग कॉलिंग करने से बचते हैं जिनकी लिस्ट छोटी सी होती है। उस छोटी सी लिस्ट को पकड़ के ही वो उम्मीद में होते हैं कि इनमें से कोई 2-4 लोग तो आएंगे ही, और उन 2-4 लोगों के दम पे मैं कभी ना कभी तो अपना बंगला बनाऊंगा ही, अपनी कार लूंगा ही। ये आदमी उम्मीद में है। ये डरता भी है कि इस 25-30 में से अगर 2-4 नहीं आए तो मेरा बंगला और मेरी उम्मीद दोनों टूट जाएगी। यार ये झूठी उम्मीदों में मत रहो, धंधा उम्मीदों से नहीं वर्किंग से चलेगा। और एक बात और समझ लो कि जब लिस्ट ज्यादा रहेगी ना तो खेलने में मजा ज्यादा आता है।